हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में जो होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस द एनर्जी। तो जैसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं तो ब्रीथिंग में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट इन रेस्पिरेशन use the oxygen and oxidize the food completely and form the energy in the form of ATP, that is the respiration. प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है। दोनों के अंदर पर्टिकुलरली एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स, कुछ करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बेसिस पे वो रेस्पिरेशन करता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है उनके अंदर, और उन गैसेस के एक्सचेंज की हेल्प से वो अपने अंदर रेस्पिरेशन को परफॉर्म कराते हैं। अगर गैसेस एक्सचेंज होती हैं उसी की वजह से फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, तो पहले हमने इसमें बोल रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया यहाँ पे प्लांट्स और इधर मैं ले लेती हूँ एनिमल्स। दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर नॉर्मली रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो क्या होती है, स्लो। इसके अंदर रेस्पिरेशन रेट क्या होगी, स्लो। रेस्पिरेशन रेट क्या हो गई, स्लो। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो फास्ट होती है। तो इसके अंदर क्या हो गई, फास्ट। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट इसमें स्लो और उसमें क्या हो गई, एनिमल्स में फास्ट होती है। दूसरा, इनके अंदर जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। इट मींस अगर स्टेम है तो स्टेम के अंदर उसके रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होगा, इसकी हेल्प से वो गैस एक्सचेंज करता है। स्टेम में अलग, रूट में अलग, लीफ में अलग। बट इन एनिमल्स पूरा उसमें एक सिंगल यूनिट के बेसिस पे, सिंगल यूनिट की हेल्प से ही क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन होता है। जैसे सपोज करिए ह्यूमन लेते हैं हम, तो ह्यूमन के अंदर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है जिसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करेगा, और पूरी बॉडी उसी की हेल्प से, पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सारा रेस्पिरेशन उसका लंग्स के ही थ्रू होता है। तो इसमें जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट्स के अंदर वो अलग अलग क्या करेंगे, इंडिविजुअली रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ठीक है, उसी तरीके से एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एज ए सिंगल यूनिट, परफॉर्म एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, अब इसमें हम थर्ड पॉइंट लेते हैं कि जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर लिटिल ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यूजुअली लिटिल डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लिटिल ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अंदर होता है लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट से एनिमल्स और प्लांट्स में रेस्पिरेशन को मैंने कंपेयर करा है कि प्लांट्स में स्लो रेट हो रही है रेस्पिरेशन की, एनिमल्स में फास्टर होती है। रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, बट इन एनिमल्स रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय इन एनिमल्स एज ए सिंगल यूनिट। एंड इन द केस ऑफ प्लांट्स रेस्पिरेशन जो है वो लिटिल ट्रांसपोर्टेशन करता है, वन पार्ट फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर।
और एनिमल्स में लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि उसी से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ तो इंडिविजुअली क्या हो रहा है, हर पार्ट उसका क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन एनिमल्स में क्या हो रहा है, सिर्फ उसका एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो ब्रीथिंग कर रहा है और वो ही क्या कर रहा है, पूरी बॉडी की सेल्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग या न्यूट्रिशन परफॉर्म हो जाता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सिंगल सेल्स एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ईच सेल इज नॉट कांटेक्ट विद डायरेक्टली विद एनवायरनमेंट। ठीक है, कि इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें क्या हो रहा है, इनकी सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट है, डिफ्यूजन सफिशिएंट हुआ। ठीक है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर में क्या हो गया, सेल्स ज्यादा हो गई, मोर देन वन सेल्स हो गई, तो सारी सेल्स जो होती हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आ सकती, है ना। तो मल्टी सेलुलर में क्या हो गया, सेल्स आर नॉट कांटेक्ट डायरेक्टली विद एनवायरनमेंट। इसी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए या एक्सचेंज ऑफ फूड के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। हमने बोला है तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन सबसे पहले हम रूट्स में देखते हैं। रेस्पिरेशन इन रूट्स, रूट्स के अंदर जो रूट्स हैं वो कैसी होती हैं, जियोट्रॉपिक होती हैं, तो ग्रेविटी के फेवर में ग्रोथ करती हैं वो। तो इसमें जो रूट्स हैं, तो रूट्स के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं इस तरह से रूट बना रही हूं इस तरीके से, तो यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। सॉइल में यहाँ पे क्या होंगे, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। उस ऑक्सीजन को जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग गिव्स आउट दी कार्बन डाइऑक्साइड, कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, दैट इज द रेस्पिरेशन, दैट इज द ब्रीथिंग। तो यहाँ पे प्लांट्स जो है उसका रूट वाला जो पोर्शन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन उसको एयर ज्यादा नहीं मिल सकती है क्योंकि वो जियोट्रॉपिक है, ग्रेविटी के फेवर में सॉइल के अंदर ग्रोथ कर रही है, तो वो एयर से तो ऑक्सीजन नहीं ले सकती है। और सॉइल में पर्टिकुलरली ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट होगी, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। तो वो सॉइल पार्टिकल से रूट को लेती है। और रूट्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस काम को वो करते हैं। रूट हेयर्स क्या करेंगे, सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और बाकी पूरी रूट की जितनी भी सेल्स हैं उसको वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, और बाकी जो रूट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, इसी तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो ये किसके अंदर हुआ, ट्रांसपोर्ट इन या रेस्पिरेशन इन द रूट्स बाय द रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर की हेल्प से वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, और पूरी बॉडी के अंदर, मतलब पूरी बॉडी से मतलब पूरी रूट सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर उसको डिफ्यूज कर देता है। अब बचता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इसी वे में डिफ्यूजन प्रोसेस के वे में वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल देती है, रिलीज कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को रूट हेयर्स की हेल्प से।
अब उसी तरीके से हम रेस्पिरेशन देखते हैं किसमें, स्टेम में। रेस्पिरेशन इन स्टेम। तो स्टेम जो होते हैं, हर्बेशियस स्टेम जो होते हैं, हर्ब्स जो होती हैं, उनके अंदर तो नॉर्मली क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। जब ओपन है तो वो ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। जब क्लोज्ड है तो क्या कर रहा है, वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो हर्ब होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम होता है, उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं उनकी सरफेस पे, एपिडर्मिस पे, जिसकी हेल्प से वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और उसमें रेस्पिरेशन में मतलब ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन जो ट्रीज होते हैं, वुडी प्लांट्स हो गए, वुडी प्लांट्स, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स। लेंटिकल्स एक थोड़ी वाइड ओपनिंग होती है, लाइक दैट। ये देखिए इस तरीके से एपिडर्मिस होती है और वो एपिडर्मिस टूटी हुई होती है बीच में से, और यहाँ पे उसमें इस तरीके से सेल्स बनी हुई होती हैं। ये ओपनिंग एरिया आ जाता है इतना उसका। ये चीज जो है ये कहलाती है लेंटिकल्स। तो इसकी हेल्प से ये वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। वुडी प्लांट्स में स्टोमेटा एब्सेंट होता है, तो उनके अंदर यहां से क्या लेगा, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिमूव। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, स्टेम के अंदर। और स्टेम जो है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के अंदर आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो एयर से वो डिफ्यूज कर रहा है किसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन जो जब ले लेता है वो बॉडी में कंज्यूम हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, फूड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी से बाहर निकलती है, किसकी हेल्प से, लेंटिकल्स की हेल्प से। तो ये किसके अंदर आया, रेस्पिरेशन इन स्टेम। फिर हम लेते हैं इसमें रेस्पिरेशन इन लीव्स। जो लीव्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स में, हम बात करते हैं। तो जनरली हम ये बोलते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को देता है। सही बात है वो, ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं प्लांट, उस फोटोसिंथेसिस में उसको क्या रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैसे मिलती है, एयर से। ठीक, लेकिन इसमें लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, ट्रांसपिरेशन का काम करता है। तो स्टोमेटा का मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक मेंशन कर चुकी हूँ इसमें। तो अब यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है लीव्स में, अगर डे टाइम है, नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन में बोलते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन प्लांट्स ले रहा है तो ऑक्सीजन को वो कंज्यूम भी कर रहा है, और कंज्यूम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इन केस ऑफ लीव डे टाइम पे क्या होता है, प्लांट स्टोमेटा जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी, और फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म होने पर यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिन के टाइम पे ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। ठीक है, उस ऑक्सीजन को फिर कौन यूज करता है, एनिमल्स यूज करते हैं, और एनिमल्स रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के थ्रू वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा जाता है और तब उनकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। लेकिन नाइट में अगर हम देखते हैं तो नाइट में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रही है, निकल रही है, लिबरेट हो रही है, सॉरी, तो उस ऑक्सीजन को बॉडी कुछ कंज्यूम भी करती है।
वो अपने रेस्पिरेशन में भी तो कंज्यूम करेगी। उस ऑक्सीजन को इसने यूटिलाइज भी करा, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको यूटिलाइज नहीं करती, और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज ना करने पर वो क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। बट इन नाइट में क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में एब्जॉर्ब हुई है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करके उसको ग्लूकोज में फॉर्म करके वो क्या हो रही है, कंज्यूम हो गई, और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वो लिबरेट होगी। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो चुकी है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो कंज्यूम हो गई, कार्बोहाइड्रेट बन गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाइट के टाइम पे प्लांट्स स्टोमेटा की हेल्प से बाहर क्या करता है, लिबरेट करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये इसका लीव्स में सिस्टम हो गया कि लीव्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। स्टोमेटा की हेल्प से होगा, गार्ड सेल्स होती हैं, और उसमें जो है वो स्टोमेटल जो पोर होता है उसका ओपन और क्लोजिंग होने से वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है, और नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी। जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई है उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट में यूज कर लिया, फॉर्म कर दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाइट के टाइम पे लिबरेट हो जाएगी, बॉडी के बाहर हो जाएगी। ये नहीं है कि बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है, वो रिलीज हो जाती है, और ऑक्सीजन को वो उस टाइम पे एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनके अंदर फूड है उसको वो ऑक्सीडाइज करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो एनर्जी नहीं लेंगे तो उनकी बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी। टिल देन बाय बाय।